श्री हनुमान आश्रम भैसाना में श्री राम महायज्ञ हेतु भूमि पूजन एवं ध्वज स्थापना संपन्न। श्री हनुमान आश्रम में आगामी श्री राम महायज्ञ के शुभारंभ के उपलक्ष्य में भूमि पूजन और ध्वज स्थापना का पावन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुरुजनों, संत समाज, धर्म प्रेमियों तथा क्षेत्रीय नागरिकों ने श्रद्धा पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए राघोगढ़ विधायक श्री जयवर्धन सिंह ने इसे आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय के साथ गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्री राम जी की कृपा से यह महायज्ञ पूरे क्षेत्र में शांति, सद्भाव, आध्यात्मिक उन्नति और मंगल का संदेश लेकर आए। ध्वज स्थापना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण राम भक्ति से अभिभूत रहा। क्षेत्रवासी भी महायज्ञ को लेकर अति उत्साहित दिखे। 7 राज्यों से विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष विद्वान पधारे थे। मैं अस्वस्थ होने के कारण वहां हाजिर नहीं हो पाया था, लेकिन मेरे पिताजी पहुंचे थे। हमारे विधानसभा अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब पहुंचे थे। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था हमारे क्षेत्र के लिए। हमारे परम पूज्य आचार्य जी बेनी प्रसाद जी यहाँ विराजमान हैं और हमारे जो पूरे आवन मंदिर समिति है उन्होंने वहां बहुत मेहनत की थी। लेकिन आज मुझे लगा कि चाहे कितने ही विद्वान पूरे देश भर में हो हमारे वेदों के प्रति, लेकिन अकेले हमारे क्षेत्र में इतने विद्वान हैं कि अगर आप सबका ही हम सदैव मार्गदर्शन लेते रहे, आशीर्वाद लेते रहे, तो लगभग हमारे धर्म के प्रति, हमारे धर्म के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में हमको आप सबके द्वारा ही पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और हमें अनेकों बार ये सौभाग्य प्राप्त होता है अलग अलग कथाओं में, अलग अलग यज्ञों में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं बहुत बहुत ऋणी हूं परम पूज्य गुड्डा महाराज जी का, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके बीच हाजिर रहूं, भूमि पूजन में शामिल रहूं। और मैं यहां पर एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, धर्म एक बहुत ही निजी विषय है। हर व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए, हर हिंदू के लिए भी धर्म के अलग अलग मायने होते हैं। हम सब अपने अनुसार, अपने क्षमता अनुसार धर्म की सेवा करते हैं, लेकिन अगर असली धर्म की सेवा समझनी है तो जो हमारे मंच पे परम पूज्य सभी गुरुदेव विराजे हैं, आप इनके जीवन को देखो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म की सेवा की समर्पित किया है। और आप गुड्डा महाराज जी की मेहनत देखो। लगभग यज्ञ के 6 महीने पहले आज हमने शुरुआत की है, शिलान्यास किया है। अगले 6 महीने प्रतिदिन सिर्फ गुड्डा महाराज ही नहीं, सिर्फ गुड्डा महाराज के शिष्य ही नहीं, बल्कि यहां के विधायक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, पूरे रावगढ़ के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हम यहां पे सेवा करें। हमारी जो क्षमता, कितनी क्षमता है कितनी नहीं है उस पर अंतर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा योगदान समय का होता है। आप समय यहां पे दीजिए, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। जैसा हमारे परम पूज्य महाराज जी इसके पहले कह रहे थे कि ये एक अकेले यज्ञ नहीं है, बल्कि महाकुंभ है हमारे क्षेत्र के लिए। और मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आपके अनुसार आप यहां पर पूरी सेवा प्रदान करें, क्योंकि हम सब ने इस बात को देखा है। मंदिर को भी हम हनुमान जी के मंदिर को देखें, यहाँ की एक एक ईंट से लेके पूरा नक्शा, पूरा डिजाइन
स्वयं बुड्ढा महाराज जी ने तैयार किया है। मैं अनेकों बार यहाँ मंदिर पर जब हाजिर हुआ तो मैंने देखा है स्वयं महाराज जी ही पूरा काम कर रहे हैं, पूरा डिजाइन बना रहे हैं। ये विशेषता है महाराज जी की। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता यह है कि जो इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं उनका ये कभी ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। इनमें ऐसी इनमें दैवीय शक्ति है कि इनकी दैवीय शक्ति ही हम सबको इनके पास ले आती है। यहां पे अद्भुत कार्य चल रहा है गौ सेवा का। हमारे परम पूज्य शिवदयाल महाराज जी यहां विराजमान हैं, जो सदैव गौ सेवा के बारे में बात करते हैं। कहते हैं गौ माता की जय हो बोलना पर्याप्त नहीं है, गौ माता की सेवा हो ये कहना और ये उसका पालन करना ये हमारा धर्म है। और आज हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश और देश में क्या स्थिति गौ माता की है। गौशाला बनाना या गौशाला के लिए जमीन लेना आसान है, लेकिन गौ माता की सेवा करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन मैं आज ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे क्षेत्र में अनेकों स्थान हैं जहां अद्भुत सेवा गौ माता की जा रही है। चाहे भैसाना का ये स्थान हो या फिर आवर मंदिर की गौशाला हो या फिर अनेकों स्थानों में हमारे जैन समाज के द्वारा जो गौशालाएं चल रही हैं, हम उनकी बात करें, ऐसे अनेक हमारे पास उदाहरण हैं जहां वाकई में असली गौ सेवा हो रही है। और हम सब मिलके भविष्य के लिए हम ऐसा संकल्प लें कि आगे गौ सेवा करने के लिए और क्या क्या हमारे पास साधन हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जिसके द्वारा एक दिन ऐसा हो जब अगले साल कभी सावन या भादों के महीने में सड़कों पे एक भी गाय ना दिखे। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। एक दिन हमारे अनेकों यहाँ पे वरिष्ठ जन, बुजुर्ग जन यहाँ सब विराजमान हैं। यहाँ पर एक एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र का नागरिक है, हम सबका धर्म है कि हम हमारे ब्राह्मण देवताओं की सदैव उनका सम्मान करें, उनके चरणों पर रहकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज जब हम हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर आज भी हमारे धर्म का कोई संरक्षण कर रहा है तो हमारे ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र अद्भुत हैं। आज भी जो साधारण व्यक्ति है मेरे जैसा, हम सबके जैसे, हमको हमारे शास्त्रों की असली ताकत की जानकारी नहीं है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके बारे में बहुत अल्प लोगों को जानकारी रहती है। लेकिन अगर आज हमारे वेदों के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में किसी को जानकारी है और जो उस जानकारी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, भगवान श्री राम का संदेश, भगवान श्री कृष्ण का संदेश, तो वो हमारे सभी ब्राह्मण समाज के देवता पहुंचा रहे हैं। सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो अलग अलग स्थानों पे कथाएं कराते हैं, अलग अलग स्थानों पे भगवान का संदेश हर घर तक पहुंचाते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं आपको वादा करता हूं महाराज जी कि आज से 14 साल पहले आपने मुझे सौभाग्य दिया था। उस समय भी जो आपने महायज्ञ कराया था, हम सब ने उसमें हमारे क्षमता के अनुसार सेवा करने का प्रयास किया था। इस बार हम सब यहाँ पर पुनः एकत्रित हुए हैं। पूरे आरोन, भागोगढ़, पूरे गुना जिले के हर एक क्षेत्र से यहाँ पर लोग पधारे हैं। मुझे वो समय भी याद है महाराज जी, और आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आज भी हमारे क्षेत्र में धार्मिक विषय को लेकर आज बहुत जागरूकता आ गई है। हमारे गाड़ेवाला सरकार यहाँ विराजमान है, अवधेश महाराज जी उपस्थित हैं, हमारे परम पूज्य साध्वी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे अनेकों, हमारे बरखड़ा महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे अनेकों महाराज
अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थानों पे धर्म की अद्भुत सेवा कर रहे हैं। आपने आज सबको यहाँ पर एकत्रित किया, सबको यहाँ बुलाया और हम सब मिलके ये प्रयास करेंगे कि जैसा आपने कल्पना की है, हम आपके इस कल्पना को, सपने को पूरा करेंगे और आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे महाराज जी। लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि अगले 6 महीने में कम से कम महीने में एक बार हम आपके साथ बैठें, क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, क्या क्या कसर बाकी है, आप हमें आदेश दीजिए और हम सब मिलकर ये आपको वादा करते हैं, वचन देते हैं कि आपकी सेवा में हम सब तत्पर हाजिर रहेंगे। आनंद जी, सब अपन दोनों हाथ ऊपर करके, पालिक जी, हमारे सभी यहाँ पे पूज्य अध्यक्ष जी बैठे हैं, पूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष जी,